आज हम लोग जो सोच समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है क्लास 11 से रिलेटेड पहला पोएम। हमारा क्लास 11 का सिलेबस चेंज हो चुका है और ये जो पोएम है ये प्रीवियस पहले से भी था और इस बार भी है। तो हम लोग इस पोएम को अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपका जो एमसीक्यू है वो कभी भी गलत नहीं जाए। ठीक है, तो इस पोएम के एक एक बात को समझेंगे और सबसे पहले समझते हैं ये जो हमारा पोएम है उस पोएम के पहले की कहानी, क्योंकि इस पोएम से रिलेट करता हुआ कहानी से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या समझते हैं कि इस पोएम का जो हमारा पोएट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब इन्होंने पोएम राइट किया था उसके बिफोर में, उसके पहले में ही वॉज इन डिप्रेशन, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो बहन थी डोरोथी उनके साथ में रहती थी एंड दे वर लिविंग इन लंदन। उस समय वो लोग लंदन में रह रहे थे, तो उनको जाना था फ्रांस में। आप कहानी को अच्छे से समझिएगा, उनको कहाँ जाना था? फ्रांस में जाना था। तो फ्रांस में जाने के लिए दे हैड टू टेक द फ्लाइट एंड जो रास्ता था वे था, उस वे में जो है एक रिवर पड़ेगा दैट इज़ थेम्स और उसके ऊपर से एक ब्रिज है दैट इज़ वेस्टमिंस्टर ब्रिज और उसी ब्रिज से उनको होकर जाना था। और जब वो जा रहे थे इट वॉज अर्ली ऑफ द मॉर्निंग एंड वहाँ पर जब वो गए तो देखे क्या कि जो लंदन की ब्यूटी है दैट इज़ टोटली मेस्मराइजिंग, टोटली चार्मिंग, टोटली सूथिंग, मैग्नेटाइजिंग। तो वो देखकर वहीं पर रुक गए जस्ट बिकॉज उसमें इतना अट्रैक्शन था कि अपने आप को अट्रैक्ट होने से नहीं रोक सके और जिसके वजह से वहाँ पर रुक कर उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया। एंड दैट्स वाई वी हैव हियर द टाइटल कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। और ये पोएम पोएट ने जो इस ब्रिज को जो है अपने पोएम में कहीं भी यूज़ नहीं किया है, जस्ट अपने टाइटल में यूज़ किया है जस्ट बिकॉज दिस ब्रिज हैज़ बीन द मीडियम टू राइट टू हैव द व्यू ऑफ द लंदन सिटी ब्यूटी। और इसके वजह से उन्होंने जो उस ब्यूटी को देखा उसका माध्यम कौन बना? ये ब्रिज बना। कौन सा? वेस्टमिंस्टर ब्रिज। और जिसकी वजह से उन्होंने अपने टाइटल में ही लिख दिया कंपोज्ड अपॉन, वहीं पर खड़े होकर कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। कितने तारीख को? सितंबर 3, 1802 को उन्होंने अपने इस पोएम को राइट किया। ठीक है, तो ये सारा बात हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है पहला लाइन जो है, अर्थ हैज नॉट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। तो ये हमारा पहला लाइन है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। तो पृथ्वी के पास कुछ भी एक ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, इतना सुंदर। फेयर मतलब क्या? फेयर मतलब आपका होता है ब्राइट। ठीक है, इतना ब्राइट नहीं है जितना कि लंदन सिटी है। लंदन सिटी जितना ब्राइट उनको उस दिन दिख रहा था, उनको पृथ्वी पर ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहे थे। तो अभी यहाँ पर इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन किया गया है। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी बीइंग को, किसी भी नॉन बीइंग को अगर ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया जाए तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ अर्थ को बताया गया कि वो कुछ पोजेस करके है, कुछ अपने आप पोजेस करके रखता है। तो ये सब पोजेस करके कौन रखता है? ह्यूमंस रखता है। तो अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। तो अर्थ के पास, अर्थ को यहाँ पर एक मदर के रूप में ट्रीट किया गया है, ऐसे जैसे कि मदर के पास बहुत सारे जैसे बच्चे रहते हैं, उसी तरह से अर्थ के पास ये जो फेयर है, ये जो कुछ भी नहीं है, ये क्या है? सिटीज़। और ऐसे कोई सिटी नहीं है, ऐसा कोई भी सिटी नहीं है जो उतना फेयर हो जितना कि लंदन सिटी हो। मतलब पोएट जब वहाँ से गुजर रहे थे एंड व्हेनेवर ही सीज द ब्यूटी, एंड जब उन्होंने देखा कि ऐसा ब्यूटी तो और किसी शहर में है ही नहीं और कहीं भी नहीं है, एंड दैट्स वाई ही हैज़ रिटन फर्स्ट लाइन दैट अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग। अर्थ के पास कुछ ऐसा चीज़ है ही नहीं
टू शो, कि वो दिखा सके, बता सके कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओनली वन थिंग द अर्थ हैज, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लंदन सिटी, दैट इज अनपैरेलल, यूनिक, पूरी तरह से यूनिक है, अनोखा है। तो यहाँ पर पहला लाइन में हमारा ये मतलब है। और अर्थ जो है वो यहाँ पर एक माँ के रूप में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इस अर्थ में बहुत सारे सिटीज़ हैं, उन सारे सिटीज़ के बारे में वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इतने सारे सिटीज़ हैं, उन सारे सिटीज़ में जो है ऐसा कोई भी नहीं है, राइट। इसके हम लोग थोड़ा सा पहले चलते हैं, और इसमें जो है हमारा वेस्टमिनिस्टर ब्रिज जो है, ये हमारा वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है। जो हम लोग टाइटल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टाइटल में क्या लिखा हुआ है, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। और ये जो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, ये हमारा वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, राइट। ये हमारा वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है। और ये वेस्टमिनिस्टर ब्रिज जो है, यहीं से पोएट ने खड़े होकर उन्होंने लंदन की सुंदरता को देखा था, और जब देखा था वो तो मेस्मराइज्ड हो गए थे। दिस इज़ द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। और इसी थेम्स रिवर के ऊपर जो है और एक ब्रिज है, दैट इज लंदन ब्रिज। उस लंदन ब्रिज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। द रिवर हेयर इट इज व्हाट, थेम्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट। हम लोग इस लाइन में थे, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। हम लोग ने इस लाइन को कवर कर लिया है कि अर्थ के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उतना सुंदर हो जितना कि लंदन सिटी जैसा हो। ओके, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। तो पोएट अब कह रहे हैं, पोएट कह रहा है कि डल वुड ही बी ऑफ सोल। अब वो कैसा होगा, बहुत डल होगा। वुड बी ऑफ सोल, उसका सोल कैसा होगा, बहुत डल होगा। हु कुड पास बाई। तो पोएट ने, क्योंकि पोएट ने अभी वहीं से क्रॉस किया है, उसी ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं, और जब क्रॉस कर रहे थे, ही गॉट मैग्नेटाइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ द लंदन सिटी। उस लंदन सिटी के ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट होने से अपने आप को रोक नहीं सके। क्यों नहीं रोक सके, क्योंकि ब्यूटी ही वैसा था, वो चीज़ ही वैसा था। मान लो आपका फेवरेट जो है जलेबी मिठाई है, और जब आप जाते हो और देखते हो जलेबी, तो मुंह से पानी आने लगता है। यू कांट स्टॉप दैट वाटरिंग योर माउथ। तो यही यहाँ पर, यू कांट हेल्प एनी पर्सन हु हैव अ सोल। अगर किसी भी आदमी के पास एक सोल होगा तो अपने आप को अट्रैक्ट होने से रोक ही नहीं पाएगा, और अगर वो नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ही इज़ हार्टलेस। मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ इस बात को। अब एग्जाम्पल क्या है, सपोज करो ये मैग्नेट है और ये आयरन है। तो ये मैग्नेट का अपना एक स्फीयर होगा, उस स्फीयर में क्या करेगा, वो हर किसी लोहे वाले चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके स्फीयर में आने से ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा लोहा, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ मैग्नेट। उसी तरह से द ब्यूटी इज नाउ हियर मैग्नेट, एंड द पर्सन हु हैज़ अ सोल इज एन आयरन टाइप ऑफ पर्सन। वो क्या करेगा, खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है, जस्ट बिकॉज ही वॉज ह्यूमन बींग, ही हैज़ बीन अ ह्यूमन बींग, ही हैज़ अ सोल, whenever he has been in contact in such beauty, ऐसे ब्यूटी के कांटेक्ट में जैसे ही आए, वो अपने आप को रोक नहीं सके, और वो कांटेक्ट उसके मेस्मराइजिंग में कांटेक्ट में चले गए, उसको देखने के लिए ललायत होकर चल गए। तो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा आदमी जो इधर से पास तो कर जाएगा और बिना अट्रैक्ट हुए, तो वो कैसा आदमी होगा, वो बहुत हार्टलेस आदमी होगा। इस ब्रिज से पास करे और बिना अट्रैक्ट होकर पास करे, सो दैट पर्सन वुड बी द पर्सन ऑफ हार्टलेस, जिसके पास कोई भी हार्ट नहीं होगा, कोई भी मन नहीं होगा, राइट। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट लाइन में। इस लाइन में और कुछ नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट लाइन वी हैव इज अ साइट सो टचिंग। अब ऐसा क्यों है कि वो अपने आप को कोई रोक नहीं पाएगा उस जगह से अट्रैक्ट होने से, क्योंकि ये साइट जो है, ये दृश्य जो है, वो अपने आप में इतना टचिंग है, इतना टचिंग है, इतना मैग्नेटाइज कर सकता है कि यू कांट हेल्प योर सेल्फ टू बीइंग अट्रैक्ट। अपने आप को अट्रैक्ट होने से आप रोक ही नहीं सकते हो। तो ये कह रहा है कि टचिंग कहने का मतलब क्या, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव है, सूथिंग है, चार्मिंग है, ये सारा चीज़ किसके अंदर है, उस साइट के अंदर है। इन इट्स मैजेस्टाई, तो वो एक जगह से सुंदर नहीं है। मैजेस्टाई कहने का मतलब द होल लंदन इज
100% ब्यूटीफुल, नॉट फ्रॉम पार्ट टू पार्ट। ऐसा नहीं कि इस जगह से ब्यूटी है, इस जगह से नहीं, इस जगह से इस जगह से नहीं है। द होल 100% लंदन इज, लंदन कहने का मतलब यहाँ पर है, इंग्लैंड की बात नहीं किया जा रहा, लंदन की बात किया जा रहा है कि लंदन सिटी जो है पूरी तरह से टचिंग है। और जब पूरी तरह से टचिंग है तो ऐसा नहीं है कि कोई बिना अट्रैक्ट हुए अपने आप को रोक पाएगा, अपने आप को रोक पाएगा ही नहीं बिना अट्रैक्ट हुए। तो ये इस लाइन में क्या है कि हमारा ये जो साइट है, जिस साइट के बारे में पोएट ने किया है कि वो बहुत ही टचिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिंग है, वो अपने आप को कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर वो रोकता है तो कहने का मतलब उसके पास हार्ट है ही नहीं जी। चलो नेक्स्ट लाइन में हम लोग चलते हैं। द नेक्स्ट लाइन वी हैव इज द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर। अब ये जो सिटी है, दिस सिटी हियर इज रेफर टू द लंदन सिटी। ये हमारा कौन सा है? लंदन सिटी है। द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द लंदन सिटी। और ये सिटी जो है नाउ डॉथ, दिस इज पोएटिक वर्ड एंड दिस इज ओल्ड इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है? डज होता है। तो ये ब्यूटी जो है अभी क्या है? लाइक अ गारमेंट वियर। क्या पहन रखा है? एक गारमेंट पहन रखा है। नाउ हियर इज इट इज ऑल्सो अगेन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को क्या कह दो कि ह्यूमन कैरेक्टर है कोई। जैसे मैं कहूँ कि इस पेन का ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये मुंह है, इसका माउथ है, तो ये क्या हो गया? पेन में तो मुंह है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस वाले पार्ट को मैंने माउथ बना दिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। मैंने पेन को पर्सन का कैरेक्टर दे दिया। तो ये इसी तरह से यहाँ कह रहा है कि लाइक अ गारमेंट वियर। तो सिटी कभी भी गारमेंट नहीं पहन सकता है, लेकिन उसको पहना दिया गया है। तो अभी क्या हो गया? वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन पहले लाइन में था, पर्सोनिफिकेशन फिर यह है कि सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर। तो गारमेंट पहन रखा है। और गारमेंट किस चीज़ का पहन रखा है? सूरज की रोशनी का पहन रखा है, मॉर्निंग का पहन रखा है। वियर, वियर कहने का मतलब वो पहन रखा है, राइट ना? ओके, तो इस लाइन में इतना ही बात है, इतनी ही बात को आपको समझना है। कम टू द नेक्स्ट लाइन। उस लाइन में आने से पहले ये जो हमारा सुबह सुबह का जो मौसम है, वही सुबह सुबह का मौसम क्या कह रहा है? दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर। और गारमेंट किस चीज़ का पहन रखा है? सूरज की रोशनी का पहन रखा है। चारों तरफ ही सूरज की रोशनी बिखेर रखी है, और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि उसी रोशनी को वो पहन रखा है। Okay, now come to the next part, next line, that is the beauty of the morning silent and wear। अब देखो इस लाइन में क्या है? ये जो ब्यूटी है हमारा मॉर्निंग का, यही उसका गारमेंट है। पूछेगा कि कौन सा गारमेंट पहन रखा है क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, तो यही गारमेंट जो है, यही ब्यूटी उसने पहन रखी है। ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग इज द गारमेंट ऑफ द सिटी दैट इट इज वियरिंग। जो पहन रखा है वो ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग है। वो साइलेंट है। Why it is silent? Because it is early hour of the morning। जब वो वहाँ से पोएट जा रहे थे, एकदम सुबह सुबह का, भोर का मौसम था, उनको फ्लाइट पकड़ना था, और उस टाइम में there is nobody, no work is going on, no business is there in the city, and that's why 100% pin drop silent is there। वहाँ पर क्या है? पिन ड्रॉप साइलेंस है, जिसकी वजह से ये लाइन लिखा गया है साइलेंट। पूछेगा एमसीक्यू में why that is silent। साइलेंट क्यों है? Because nobody is अवेकन देयर, कोई भी जगा हुआ नहीं है, जिसके वजह से साइलेंसी इज देयर। इट इज अर्ली आवर ऑफ द मॉर्निंग एंड दैट्स व्हाई इट इज साइलेंट देयर। ओके, नाउ यहाँ देखो वेयर मतलब क्या होता है? वेयर मतलब नेकेड होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक लाइन पढ़े थे, उस लाइन में क्या था? वियर था, ये वर्ड आया था, लास्ट वर्ड हमारा आया था वियर। वियर मैन मतलब होता है पहन रखना, कोई चीज़ को पहन रखना। क्या पहन रखा था? सनरेज को, ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग को, ये गारमेंट पहन रखा था। अब कह रहा है भाई वो नेकेड है। इस वेयर का मतलब क्या होता है? नेकेड होता है, अनक्लोथ्ड होता है, कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है। अभी थोड़ी देर पहले उसको पहनाया, और अभी थोड़ी देर पहले बाद में क्या कह रहा है? कि नेकेड है। फिर कहने का मतलब फिर पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, तो इस लाइन में हम लोग ने ये बात पढ़ी। इस बात से हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो सुबह सुबह का मौसम है वो बहुत ही मिसमराइजिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लाइन। ओके, तो पोएट को अभी क्या क्या दिख रहा है? पोएट को दिख रहा है शिप्स। पोएट को शिप्स दिख रहा है, जहाँ पर पोएट खड़े हैं वहाँ से पोएट को शिप्स दिख रहा है। सामने में जैसे वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, उसी सामने में क्या दिख रहा है? शिप्स दिख रहा है। क्योंकि जैसे ठंड का मौसम होता है तो क्या होता है? सामने से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हम लोग के गांव में क्या होगा? 1 फुट 2 फुट तक दिखाई देता है। लेकिन अब लंदन सिटी के बारे में ज़रा सोचो, वहाँ तो ऑलरेडी 0 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर रहता है, तो उतना दूर तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन आज दिख रहा है। एंड दैट्स वाई
पोएट बहुत अभी क्या है, बहुत खुश है, बहुत प्लेजरफुल कर रहे हैं। और उनको क्या क्या दिख रहा है, उनको शिप्स दिख रहा है, टावर्स दिख रहा है, डोम्स दिख रहा है, थिएटर दिख रहा है, टेम्पल्स दिख रहा है, सारे के सारे लाई है, सारे के सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद है, उनको सारा कुछ दिख रहा है, राइट। तो शिप्स दिख रहा है जस्ट बिकॉज दे हैव बीन एंकर्ड, वहीं पर एंकर्ड है, और दे आर देयर। टावर्स दिख रहा है। अब ये पूछेगा ये कौन सा टावर्स है, तो ये टावर कहने का मतलब क्या, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जो रनअवे फ्लाई काइट था उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि एक समुंदर, कोई भी आपका जो रिवर होता है वहाँ से जो शिप्स का जाने का जगह होता है, तो उसके सिग्नलिंग के लिए, उसके ट्रैफिकिंग के लिए क्या एक टावर बनाया जाता है ताकि सिग्नल कर दिया जा सके। तो ये टावर वो है। डोम्स है, डोम्स ये कौन सा डोम्स है, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च का डोम है, इसको वही कहा गया है। थिएटर है, वहाँ पर थिएटर क्या होता है, थिएटर जहाँ पर लाइव एक्टिंग होता है, लाइव पब्लिक होता है, स्पेक्टेटर्स होता है देखने के लिए उसको, उसमें रीटेक नहीं होता है, तो वो हमारा क्या है, थिएटर है। टेम्पल्स है, तो टेम्पल्स भी चर्चेस को कहा गया है, तो वहाँ चर्चेस है। तो जीविस जो होते हैं, जो जीव होते हैं, उनका जो पूजा करने का जगह होता है, वर्शिप का जो जगह होता है, दोज आर कॉल्ड टेम्पल्स, तो वहाँ पर टेम्पल्स भी है। तो इस लाइन में क्या दिखा, पोएट कैन सी व्हाट, पोएट कैन सी शिप्स, देन टावर्स, देन डोम, then theaters and temples, one after another he can see easily, there is no obstacle, कोई भी obstacle नहीं है। तो पोएट इसी लाइन में कहते हैं। अब ये देखो, ये हमारा है सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा है सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, जो ठीक थेम्स रिवर के बगल में है। ये आपका वेस्टमिंस्टर ब्रिज नहीं है, फुट ब्रिज है, आपको बगल में जो है हमारा वेस्टमिंस्टर ब्रिज है। ओके, कम टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है फील्ड्स, तो डोम्स, टावर्स, थिएटर्स, टेम्पल्स के बाद क्या दिख रहा है, पोएट को दिख रहा है फील्ड्स दिख रहा है, ओपन, एकदम ओपन दिख रहा है। एंड टू द स्काई, और पूरा का पूरा उसके बाद स्काई भी दिख रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल टू द पोएट, पोएट को सब कुछ विजिबल है, ठीक है, वो सारा कुछ दिख रहा है। पोएट जहाँ से खड़ा होकर दिख रहा है, फील्ड्स दिख रहा है, स्काई तक दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट लाइन है ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन स्मोकलेस एयर। सारे के सारे चीज जो है, जो भी अभी पोएट ने कहा कि ये सारा चीज़ है, शिप्स है, डोम्स है, टावर्स है, थिएटर्स है, इसके बाद फील्ड्स है, इसके बाद स्काई है, सारे के सारे चीज़ जो है ग्लिटर कर रहे हैं, ग्लिटर मतलब साइन कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज साइनिंग, सारे के सारे चीज़ साइन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सनलाइट, सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ, ओके, इन द स्मोकलेस एयर। और हमारा जो एयर है दैट इज प्योर, पूरी तरह से क्या है, प्योर है, अनपॉल्यूटेड है। अनपॉल्यूटेड क्यों है, बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सनरेज, सनरेज के वजह से है। अनफॉग्ड है, अभी हमारा कुहासा नहीं है, कुहासा नहीं होने की वजह से स्मोकलेस एयर है, जस्ट बिकॉज इट इज अर्ली आवर द सन अपीयर्स, सूरज आया है, और जिसकी वजह से हमारा एयर कैसा है, स्मोकलेस है। तो पोएट को ऐसा दिख रहा है, सामने में ऐसा सब कुछ है, तो सब कुछ चमक रहा है, ओके। तो ये सारा कुछ पोएट को दिखता जा रहा है, सब कुछ चमक रहा है, नथिंग इज ऐसा कि डल है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो पोएट कह रहा है कि नेवर डिड द सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप, आज तक सन ने कभी भी इतना ज़्यादा स्टिप नहीं किया था, इतना ज़्यादा फ्लड नहीं लाया था। स्टिप्स मीन्स फ्लड। अब फ्लड किस चीज़ का, फ्लड ऑफ सनरेज, सनरेज का फ्लड आया हुआ है, और उस फ्लड में नहा रहा है पूरा कौन, हमारा सिटी। वही कह रहा है कि नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप, आज के पहले सन ने कभी भी इतना साइन नहीं किया जितना कि आज कर रहा है। तो अब जब देखो कभी भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है ना, तो सेंटेंस हमारा यहाँ इम्फैटिक बन जाता है। इम्फैटिक कहने का मतलब है सेंटेंस को जोर देने के लिए। अगर ऐसा कहे आई रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, आई डू रिक्वेस्ट। अब ये आई डू रिक्वेस्ट में क्या कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट तो करता ही करता हूँ। तो उसी तरह से जब कभी भी और एक वर्ब का सहारा ले लिया जाता है, या फिर वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, जैसे कि सन के पहले डिड आ गया है, तो सेंटेंस बिकम इम्फैटिक, इम्फैटिक सेंटेंस हो जाता है, जोरदार हो जाता है, ज़बरदस्त ढंग से कहता है।
अगर कोई कहता है कि आई सॉ मतलब क्या किया, आई ने देखा। अगर इसको पहले यूज किया जाए, शॉ आई, देखा मैंने देखा, देखा मैंने का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, किसका इंपॉर्टेंस है, सॉ का। उसी तरह से यहाँ पर जब भी भव पहले आ जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसने तो, सन ने तो आज एकदम कमाल ही कर दिया, बहुत ज़्यादा सनरेज आ रहा है। ओके, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, अपने पहले ही अपीयरेंस में, स्प्लेंडर कहने का मतलब जोरदार, जो एकदम अपीयरेंस है, फर्स्ट अपीयरेंस जो कि बहुत ब्राइटफुल है, उसी अपीयरेंस में जो है वैली, रॉक्स, हिल्स, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज ब्राइटनिंग। ओके, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक्स और हिल्स, इसी लाइन को रिपीट किया गया है। ओके, तो सारे के सारे कुछ जो है वहाँ पर विजिबल है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में आते हैं। द नेक्स्ट लाइन, नेवर सॉ आई। अब देखो, मैंने इसी बात को भी बता रहा था कि अगर आई सॉ होता, आई और सॉ होता तो क्या होता, मैंने देखा। अब कह रहा है कि नेवर सॉ आई, मैंने देखा ही नहीं मैंने लास्ट में देखा ही नहीं मैंने, तो मैंने को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है पोएट। पोएट कह रहा है कि देखने के ऊपर उसका फोकस है, कि उसने देखा ही नहीं आज तक। ठीक है, तो जब कभी भी पूछेगा कि इम्फैटिक कौन से लाइन में है, तो अभी अगले वाले लाइन में इम्फैटिक था और इस वाले लाइन में इम्फैटिक है क्या, कि नेवर सॉ आई, नेवर फेल्ट, कभी भी फील नहीं किया, अ काम सो डीप, इतना काम, इतना डीप, दैट इवन द पिन ड्रॉप्स साउंड कैन बी हर्ड। तो यहाँ कह रहा है कि काम है और सो डीप है, इतना डीप है कि पोएट उसमें खोया हुआ है। ओके, शो नेक्स्ट लाइन में आते हैं। दैट इज द रिवर ग्लेथ एट हिज ओन स्वीट विल। अब ये देखो, ये जो ग्लेथ है, ग्लेथ कहने का मतलब फ्लो होता है, तो जो हमारा रिवर है, दिस रिवर रेफर्स टू द थेम्स रिवर, एंड दैट इज, वो क्या कर रहे हैं, अपने बल पर, स्वीट विल पर, विल कहने का मतलब अपने एफर्ट पर क्या कह रहा है, फ्लो कर रहा है, वो फ्लो करे जा रहा है। ठीक है, तो रिवर अभी जो है उसमें एक करंट है, और एक करंट जो है, ये करंट कैसा है, उसका खुद का है। मान लो किसी रिवर में पत्थर मारा जाएगा तो इट अगेन कैन क्रिएट क्या, एक करंट क्रिएट करेगा, एक फ्लो क्रिएट करेगा। कुछ भी अगर शिप चलता रहेगा तो एक करंट क्रिएट करेगा, बट नाउ नथिंग इज रनिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कुछ भी नहीं चल रहा है, बट इवन दो देयर इज अ व्हाट, स्वीट विल है, अभी भी उसमें एक करंट है। तो पोएट यहाँ पर लाइन में कहना क्या चाहता है, इस लाइन को पकड़ो आप, देखो हीज है, हीज किसके लिए यूज़ किया जाता है, हीज पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, खासकर मेल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड हियर द रिवर इज आइडेंटिफाइड एज मेल, मेल के लिए क्या यूज़ किया गया है, हीज यूज़ किया गया है, मतलब यहाँ पर फिर से पर्सोनिफाइड कर दिया है पोएट ने, पर्सोनिफिकेशन, फिर रिवर को एक पर्सन के रूप में ट्रीट किया है। क्यों, क्योंकि उसके पास अपना विल है, अपना इच्छा है, अपने इच्छे से बह रहा है। कौन बह रहा है, रिवर, कौन सा रिवर, थेम्स रिवर। ओके जी, चलो इस लाइन में इतना है, और अपने ही बल पर उसके पास क्या है, अपने ही बल पर उसका अपना एक करंट है, उसी करंट से अपना बह रहा है, ये बाहर का करंट नहीं है, खुद का उसका क्रिएट किया हुआ लहर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट लाइन में पोएट कह रहा है कि डियर गॉड, नाउ द पोएट हियर इज सो मच सरप्राइज्ड, सो मस्ट इन ग्रैटिट्यूड, बहुत भगवान के प्रति कृतज्ञ है। क्या कृतज्ञता है उसके पास, कह रहा है कि ओ गॉड, द वेरी हाउस सीम्स अस्लीप। यहाँ पर वो बहुत थैंकफुल भी है, किसके लिए, गॉड के प्रति, कि आपने मुझको ये चांस दिया, सो दैट आई हैव, क्या उसने लुक किया, देखा, किसकी वजह से, गॉड की वजह से, तो गॉड को यहाँ शुक्रिया अदा कर रहा है। द वेरी हाउस सीम्स अस्लीप, साथ साथ में सरप्राइज भी कर रहा है कि एक एक घर सो रहा है। तो एक एक घर सोने का मतलब ये है कि घर कभी नहीं सोते हैं, द पीपल इनसाइड आर स्लीपिंग, मतलब अगेन हियर पर्सोनिफाइड किया गया है कि घर के अंदर में जो लोग हैं वो सो रहे हैं, ना कि घर सो रहा है। तो घर के अंदर में जितने सारे लोग हैं वो सो रहे होंगे, ना कि ये घर सो रहा है। घर कभी भी सोता नहीं है, क्यों, क्योंकि घर तो बीइंग है ही नहीं, और इसलिए वो सोता नहीं है। घर के अंदर के जो लोग होंगे वो सोएंगे। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है। चलो नेक्स्ट लाइन में आते हैं।
and this is the last line we have, and all that mighty heart. और ये heart जो है, heart is the main and central part of our body from where the whole blood circulation goes on. तो यहीं से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जाता है, यहीं से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है, पूरे यहाँ तक कि माइंड को भी माइंड को भी ब्लड देने के लिए कौन, यही काम करता है। तो ये दोनों एक तरह से कनेक्टेड है, राइट ना। उसी तरह से कैपिटल जो होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, वो एक तरह से हार्ट होता है। एक तरह से उसका हर एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए हार्ट मजबूत, वो मेन पार्ट होता है। तो हमारा यहाँ जो हार्ट है दैट इज लंदन। यहाँ कौन है हार्ट, लंदन। और उसको क्या कहा गया है, माइटी। माइटी मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा है, मतलब लंदन जो बहुत बड़ा है, जो माइटी है, ह्यूज है। दैट ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, पूरा का पूरा सो रहा है। अगेन हियर पर्सोनिफाइड, यहाँ लंदन को एक आदमी के रूप में ट्रीट किया गया है कि वो सो रहा है। तो अभी भी कह रहा है कि अभी भी कोई जगह नहीं, ईच एंड एवरी वन इज स्लीपिंग। तो पोएट जो है यहाँ इस पोएम में, ही इज़ अ लवर ऑफ नेचर, एंड लवर ऑफ नेचर को ये लव पोएम है, और लव पोएम के थ्रू से पोएट ये पोएम जो है डेडिकेट कर रहा है लंदन की ब्यूटी को। लंदन की ब्यूटी के बारे में यहाँ सारा कुछ वो कह रहा है कि लंदन का ब्यूटी ऐसा है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो, ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो है ऐसे ही मज़ेदार और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहेगा। अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिससे आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो 100%, 110% वो आपका दूर होगा ही होगा। ये मेरा गारंटी है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन